कई बार सुबह से शाम के रूटीन के साथ में चलते हुए हम खुद ये नहीं समझ पाते कि हम कर क्या रहे हैं। लगातार भागदौड़ है, एक काम से दूसरे कामकाज की तरफ जाना है। न जाने खुद ने खुद के लिए कितने ही टारगेट्स को सेट करके रखा हुआ है और उसके साथ में लगातार चलते हुए जद्दोजहद करते हुए हम कहीं पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ, कभी किसी के साथ उलझते हुए और इसी के मध्य खुद को रोक कर ये भी कहते हैं कि हम आखिरकार कर क्या रहे हैं। परंतु व्यक्ति इस बात को स्मृतियों में रखे कि इन सभी अवस्थाओं के मध्य ही जीवन है। कभी ऑफिस में, कभी व्यापारिक जीवन की स्थितियों में, कभी परिवार के साथ में, कभी स्वास्थ्य संबंधी आधार पर, कभी यात्राओं के साथ में लगातार चलती हुई स्थितियां न जाने कब परिस्थितियों में बदलती है और हमें संघर्ष लगातार करना पड़ता है। परंतु जब भी व्यक्ति ये समझ लेता है कि इन सारी प्रक्रियाओं के मध्य आनंदित भी होना है, लगातार चलना इसी स्तर के साथ में है, एक बार स्वयं को व्यक्ति ये कहने वाला हो जब भी अपनी रूटीन से परेशान हो कि इतने सारे कामकाज सौंपे गए हैं, इतनी सारी स्थितियों के साथ में हो, परंतु वहीं ईश्वर को धन्यवाद देने वाला हो व्यक्ति कि उसने ऐसा जीवन दिया है जहां पर लगातार कुछ न कुछ साथ में चल रहा है, जिसके साथ में हमें जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है, उनके लिए कार्य करना है और स्वयं के लिए भी कुछ हद तक कार्य की स्थितियों को लेकर चलना है। जब ये कृतज्ञता मन के भीतर आने लगती है, यकीन मानिए एक अलग संतुष्टि का सिरा मन के भीतर स्थापित होने लगता है। अन्यथा सिर्फ कुंठा, सिर्फ परेशानी, सिर्फ थकान और इस काम के बाद दूसरे काम की ओर जाते हुए खुद को और विचलित कर देना, यही अवस्था सामने होती है। और जब भी व्यक्ति इस यात्रा के साथ में अनुशासन लेकर चलता है, इस यात्रा के साथ में स्वयं के जीवन को जोड़ने वाला होता है, वहीं उसके साथ में आनंद परिलक्षित होने वाले होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टारगेट मिल रहे हैं, घर परिवार की एक्सपेक्टेशन भी उसी टारगेट के रूप में है। कई बार हम सोचते हैं कि किन किन स्थितियों को पूरा किया जाए। जो प्रेशर ऑफिस की तरफ से मिल रहा है वो डायरेक्ट है, जो घर परिवार की तरफ से बातें मिल रही है वो भी इनडायरेक्ट प्रोसेस के साथ में उसी टारगेट को लेकर चल रही है। हमें उन सब को पूरा करते हुए चलना है, रिएक्टिव हो नहीं सकते। एक्शन सिर्फ एक ही अप्रोच के साथ में रहे कि हमको पॉजिटिविटी रखनी है, आज जो स्थितियां सामने है उसको अपनाकर चलना है। यकीन मानिए वहीं से हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित होने लगता है, वहीं से जीवन एक अलग आनंद के साथ में झिलमिलाने लगता है और वहीं से एक अलग अवस्था के साथ में जब हम चलते हैं तो प्रत्येक क्षण को उपयोग में लेकर आते हुए अपनी यात्रा को तय करने वाले होते हैं। ये एक विचार है, ये एक यात्रा है जो आध्यात्म के साथ भी है और मन के भीतर की संतुष्टि के साथ भी। इसी वजह से बारंबार उस सर्वोच्च सत्ता को धन्यवाद देते हुए जीवन के भीतर चलने की जरूरत रहती है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 24 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में, शतभिषा नक्षत्रीय परिधि आधार, मंगलवार रहेगा, माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया जो लाभ की स्थितियां हैं उसमें वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए आज बने हुए हैं। भाग दौड़ भी आत्मिक संतुष्टि की तरफ आपको लेकर जाने वाली रहेगी। यहाँ जो भी कार्य सामने आ रहा है पूरी ही ऊर्जा के साथ वहाँ तत्परता में जुड़ने का प्रयास करें। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना श्रेयस्कर है। तो वहीं संतान पक्ष के साथ जो लंबे समय से बातचीत में बाधाओं के सिरे बने हुए थे उससे भी बाहर निकलकर आप जीवन को यहाँ पर देखने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी नकारात्मकता नहीं। ये याद रखिएगा कि वाणी संबंधित कामकाज बेहतरी के साथ में आपको लेकर चलने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कार्यों में बेटरमेंट है और वहीं जो खुद को मैनेज करके आगे बढ़ना होता है आज वहाँ पर अकूत संभावनाएं आपके साथ में झिलमिला रही है, उसमें कोई भी दुविधा के सिरे नहीं है। इस बात को बारंबार स्वयं के लिए दोहराते हुए चलिएगा कि आज के दिवस में रुकना और थकना बिल्कुल भी नहीं है और वहीं पर जमीन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में अगर जुड़ना होता है तो उसे भी पॉजिटिव इंडिकेशन के रूप में देखा जाए। वृषभ राशि दशम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। लोगों के साथ में जुड़ाव का जो क्रम है
वो नैसर्गिक तौर के ऊपर और ज्यादा बेहतरी आपको दिखाने वाला होता है। मानसिक सुख की अवस्थाओं के साथ में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं और वहीं पर जो कम्युनिकेशन है वो एक अलग कन्विंसिंग अप्रोच आपके सामने प्रदर्शित करता चला जा रहा है। इसी वजह से लोगों के साथ और गहरा जुड़ाव आपका होता चला जाएगा। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आप रेंटल बेसिस पर किसी भी इनकम को अपने लिए सोर्स आउट करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी स्टेप लेना चाहते हैं, उस लिहाजा आज का यह दिवस विशेष अति उत्तम है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल वर्क संबंधी पोजीशन के साथ में एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना रहने वाला होगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेहतरी के हस्तक्षेप यहाँ पर निहितार्थ होकर सामने नजर आते हैं और वहीं सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचने का प्रयत्न कीजिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए भाग्य का सहयोग पुरजोर तरीके से बना हुआ है और इसी सकारात्मकता की वजह से आप कई कार्यों को बेहतर तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। मिथुन राशि, यहां पर भागदौड़ के मध्य भी मान और सम्मान है। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय आज आगे बढ़ाए जा सकते हैं। दोपहर के बाद के समय अंतराल में अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से बनाकर रखिएगा, वहीं से और ज़्यादा पॉजिटिव फ्लो आपके सामने आता चला जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपना कर रखें। सिचुएशनली जितना आप अवेयर हैं उतने ही बेटरमेंट के सेगमेंटेशंस आप खुद को यहाँ पर देते चले जा रहे हैं और वहीं हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी डिसीजन लेना है उस लिहाजा ये दिवस उत्तम है। सुबह सुबह के अंतराल में बनी हुई ऊर्जा को बेहतर से बेहतर कार्यों के साथ में लगाने का प्रयत्न करें। कोई परेशानी लंबे समय से है तो सुबह के समय में एकांत के साथ में मंथन उसके लिए बड़े समाधान लेकर आ सकता है। और वहीं नवम भावस्थ चंद्रमा है, भीतर की आध्यात्मिक उजास आपको लगातार बेहतरी के साथ में लेकर चलने वाली रहेगी। चलते हैं हम कर्क राशि की ओर। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके लिए लगातार बनी हुई है। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जितनी ऊर्जा के साथ में बढ़ सकते हैं उस और चलें। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ दोपहर के समय के बाद में छोटी छोटी बातों में हावी होने से बचें। उनकी सुने, फिर अपनी बात को रखने वाले रहें। उसके बाद में ही किसी क्लैरिटी और एक तरह से डिसीजन की तरफ पहुंचने की रिक्वायरमेंट है। अष्टम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से मेटल संबंधी कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है, परंतु बहुत बड़े निवेश भले स्टॉक मार्केट में हो, रियल एस्टेट में हो, थोड़ा सा वहां से संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर जो विकार उपस्थित होते हैं उसे पूर्णतया दूर रहकर जीवन की झिलमिलाहट को देखने का प्रयत्न करते चले जाएं। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ आपके लिए व्यवस्थित स्थितियां साथ में मौजूद रहेंगी। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। यहाँ पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि है। इस वृद्धि की वजह से ही आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। कोई भी नया अवसर सामने आता है, उस अवसर की त्वरित स्वीकारोक्ति के साथ में जीवन को देखने की पूरी पूरी आवश्यकता है। ये एक निवेदन। वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि लंबे समय से जो कामकाज अटके हुए थे उनके साथ जुड़कर पुनः प्रयासशीलता को यहाँ पर आप स्थापित करने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इसी समय के प्रवाह के साथ में लंबे समय से जो परेशानियां साथ बनी हुई थी उनसे भी निजात पाने की स्थितियां रहेंगी। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले रहें और ये भी पूर्णतया खुद को समझाते रहिएगा कि यहाँ क्षमताओं में वृद्धि है। कामकाज के अंदर लग रहा है कि ये संभव नहीं है, परंतु हम प्रयत्न करें। सप्तम भावस्थ चंद्रमा उसी एक प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं और वहीं हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। सोच में रुग्णता जो बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे कम होने वाली होगी। एक जो एटीट्यूड में पॉजिटिव अप्रोच आनी चाहिए लोगों को लेकर वो भी बनी रहेगी। कुछ लोगों के साथ में धोखे की स्थितियां लगातार बनी हुई थी जो डिस्टर्ब कर रही थी, परेशान कर रही थी, उससे बाहर निकलकर भी आप जीवन को देखने वाले होंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और वहीं आप ये भी देखें कि जो भाग्य का सहयोग है वो उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से कार्यों में प्रयत्न की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। ले ऑफ जैसी चिंता या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ में रिएक्शंस निकल कर आए थे ऑफिस में, अब वो टेंशन लेकर चल रहे हैं क्या होगा, उससे हटकर हमारे कामकाज के साथ में हम कैसे जुड़ सकते हैं, यही एक बात बारंबार भीतर तक स्थापित करके रखने की आवश्यकताएं हैं। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच से पूर्णतया बचकर चला जाए तो अति उत्तम है। वहीं तुला राशि,
सबसे पहले यहाँ आपकी क्षमताएं आपका सहयोग देती चली जा रही हैं। इसी के साथ में ये पूरा ही दिवस विशेष आपके लिए लाभ की स्थितियों को इंगित करता है। जहाँ से भी आपके लिए कोई ऑफर आता है, किसी भी तरीके की अप्रोच आती है, वहाँ खुद को जोड़ कर रखने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर के ऊपर है। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में आप वृद्धि को देखने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में बेहतरी के पूरे ही सरोकार आपके साथ में बने हुए हैं। जो यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन भीतर तक मौजूद है वो आपको और अधिक संतुष्टि देता चला जाएगा। इसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने कामकाज में ऐसे लोगों को हस्तक्षेप नहीं करने दें जिनके साथ पहले से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं। हम किन लोगों के साथ में हैं, उन लोगों के साथ में क्या चर्चा हो रही है, वो चर्चा निरंतर तौर पर आज और सकारात्मक करते चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं वृश्चिक राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचकर चलें। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इसी के साथ में जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः प्रयत्न करना अच्छा है। और ये याद रखें कि मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका यदि जुड़ाव रहा है तो और ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच आपके सामने आती चली जा रही है। इसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने लिए यहाँ पर जीविकोपार्जन में किसी भी नए माध्यम को विकसित करके चलना चाहते हैं। उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए बेहद उत्तम कहा जाएगा। चिंताओं के साथ में बिल्कुल भी नहीं चलें। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको अपने कामकाज के अंदर ऐसे लोगों की दखल अंदाजी से बचना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता को लेकर चलते हैं। और वहीं माता और पिता के साथ किसी भी कार्य को आप नए सिरे के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी सलाह लेकर चलते हैं तो उसमें और अधिक उत्तम स्थितियां रहेंगी। धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आक्रम में वृद्धि है। मन के भीतर की संतुष्टि आपको एक अलग उजास देती चली जा रही है। वहीं पर जो छोटे छोटे कार्य होते हैं कई बार व्यक्ति उनको इग्नोर करता है कि बाद में कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आज जो कार्य सामने है, तृतीय भावस्थ चंद्रमा के साथ अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िएगा। ये भी याद रखिएगा कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। हायर एजुकेशन के साथ में पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर बनी हुई है। और वहीं पर आज कोई भी प्रमोशन जैसा अवसर सामने आता है, कहा जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ जाकर स्वीकार कर लीजिए और वहाँ से मिलने वाला होगा। त्वरित गति के साथ में उस स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये स्पष्टता आप ज़रूर रखने वाले रहें। वहीं पर फाइनेंशियल लेवल पर बड़े डिसीजंस दोपहर के समय के बाद में लिए जा सकते हैं। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए जो यहाँ अब समय अंतराल रहेगा उसमें धनागमन के साथ में वृद्धि की पूरी प्रतिमान है। शनिदेव की 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम सामने आ चुका है। इसी वजह से आप यहाँ पर निरंतर तौर पर संकट मोचन हनुमान अष्टक और साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ भी करते रहिएगा। मंगलवार का दिवस विशेष है। ऐसी ऊर्जा के साथ में स्वयं के जीवन को जोड़ने की पूरी ज़रूरत है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आप स्वयं के लिए काफ़ी हद तक बेहतरी को देखने वाले होंगे। और वहीं पर थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम सामने आती है उससे संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आप यदि जाना चाहते हैं तो अब रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो आपकी एकाग्रता है वो कामकाज में देखते ही बनती है और उसी सिरे के साथ में आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ने वाले भी रहेंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः तीव्रता के संकेत। इसी के साथ में जो आप यहाँ पर स्वयं को किसी भी नई प्लानिंग के साथ में जोड़ना चाहते हैं, एक प्लानिंग फेल हुई, दूसरी तरफ जा रहे हैं, अब सोचना किस बात का, चलना ही है और उसी तरफ सफलता को देखना ही है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित करके रखने वाले रहें। याद रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ भरपूर सिरे के रूप में बना हुआ है। इसी समय अंतराल में आप यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी छोटी चिंताएं देख रहे थे उसमें कमी मौजूद है। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर अटके हुए रुपए और पैसे में पुनः प्राप्ति के संकेत आपके लिए रहेंगे। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के साथ में निवेश करना चाहते हैं, एक बार पुनः उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि को यानी हिस्ट्री को जांच लीजिए, परख लीजिए, फिर ही आगे बढ़ने की आशा अपेक्षा अपने साथ रखिएगा, क्योंकि 7.5 अपने मध्य चरण के साथ में निरंतर गतिमान है।
मीन राशि के जातकों के लिए खर्चों में अधिकता रहेगी। व्यवहारिक पक्ष में उज्जवल स्थिति बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों में अटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मन जो भटकाव देता है उसे अस्वीकार्य करें और साथ ही साथ अपनी रफ्तार को बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न करते चले जाएं। यही वो समय अंतराल है जहां कामकाजी जीवन के अंदर आपको लोगों का सहयोग उस स्तर पर नहीं है, खुद ही जुट कर लगातार चलना होगा। ये एक विश्वास मन के भीतर आप निरंतर रखिएगा। और वहीं ये भी याद रखें कि जो लंबे समय से मन के भीतर बाधाएं बनी हुई थी उनको हटाने का प्रयत्न करना आवश्यक है। कोई भी फियर है तो उसकी शक्ल को पहचानें, उसके बाद में आगे बढ़ने वाले हों। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, टिम्बर संबंधी किसी भी तरीके का और क्षेत्र विशेष का कामकाज आपके लिए बेहतरी भरी उजास देता चला जा रहा है, जिसमें रुकावट और बाधा बिल्कुल भी नहीं है। यही वो समय है जहाँ पर यात्राएं टाली जा सकती हों अथवा दोपहर के बाद में आगे बढ़ाई जा सकती हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये था 24 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।